फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सभी जो है इंस्टाग्राम चलाते होंगे, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते होंगे, तो आज का शब्द जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा यहाँ पर जो है प्रेस डिक्शनरी के द्वारा जारी किया गया है, तो उसका नाम है ब्रेन रॉट। तो समझ आ रहा है इससे संबंधित क्या हो सकता है, ब्रेन से संबंधित चीज़ें हैं। लगातार जो है हम फालतू चीज़ें देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद करती है। तो इसी के लिए जो एक शब्द यहाँ पर जारी किया गया है, तो इस शब्द को समझेंगे कि आखिरकार जो है ब्रेन रॉट शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल क्या पहली बार किया जा रहा है या फिर जो इससे पहले ही इस शब्द का जो इस्तेमाल किया जा चुका है। देखिए क्या लिखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिक्शनरी का यहाँ पे नया शब्द रिलीज हुआ है, जिसको एक तरीके से बोला है कि जो लोग रील्स के जाल में या शॉर्ट्स के जाल में फंसते हैं, दिन भर मीम्स देखते रहते हैं, उसकी वजह से उनका जो समय बर्बाद होता है, उनके दिमाग एक तरीके से सड़ जाते हैं। ऐसा उनका मानना है कि जो लोग इन चीज़ों में लगे रहते हैं उनका दिमाग सड़ जाता है। एक जो है गुरुजी है, नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जो है जिन्होंने ये बोला था कि आपको प्यार कौन करेगा, उन्होंने ये भी बोला था कि आप जो दिन भर इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, आखिर देखना क्या चाहते हो। तो वही बात है यहाँ पे कि हम दिन भर जो है शॉर्ट देखते हैं, रील्स देखते हैं, हमें नहीं पता है कि क्या देखना है और जो चीज़ें हम देख रहे हैं बिल्कुल यूजलेस है, उनमें हमें दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम बहुत सीरियस होकर देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे दिमाग को बीमार कर रही हैं, सड़ा रही हैं उसको, और इसीलिए इसको शब्द दिया गया है ब्रेन रॉट। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिरकार ये क्या है। चर्चा में क्यों है, जो दिन हो या रात हो, सब लोग जो है इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह देखते रहते हैं, जिससे जो है बोला जा रहा है कि दिमाग सड़ सकता है। देखो, वैसे सड़ना जो है एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जो है एक तरीके से फंक्शनिंग उसकी स्लो हो जाएगी, ये जो एक तरीके से अपने आप में है। देखो, डायरेक्टली नहीं होगा। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ज़्यादातर जो है हम जो है ऑनलाइन रहते हैं या फिर जो है मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल ख़राब होती है। जब आपकी स्लीप साइकिल ख़राब होती है तो आपकी ब्रेन सेल्स जो है काम करना थोड़ा सा स्लो कर देती हैं, आपकी मेमोरी पावर जो है वीक हो जाती है। तो एक तरीके से यही कह सकते हैं कि आपका ब्रेन जो है एक तरीके से सड़ रहा है या ख़राब हो रहा है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस आदत को बयां करने के लिए जो है 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है ब्रेन रॉट। एक आदत है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा समय अपना इंटरनेट पे देते हैं और बहुत फालतू चीज़ें देखते हैं। उस आदत को बयां किया गया है किससे, ब्रेन रॉट से। ये याद रखना है। ये शब्द जो है सोशल मीडिया पर बेकार कंटेंट जिसका कोई मतलब नहीं है के कारण दिमाग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। आप जो भी देखते हो ना इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ज़्यादातर चीज़ें जो है उसमें यूजलेस होती हैं, उनका कोई साइंटिफिक या कोई भी तरीके से कुछ नहीं होता बैकग्राउंड आपका, वो सिर्फ समय बर्बाद करती है। उसको यहाँ पर बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और एक बात बहुत जो इम्पोर्टेंट है, 2023 और 24 के बीच इस शब्द के इस्तेमाल में 230% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब एक साल में लगभग 230% आदत लोगों के बीच आदत बढ़ी हुई है, इसीलिए जो इस शब्द का इस्तेमाल जो है बढ़ गया है। तो 230% ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है इस शब्द को ऐसी स्थिति को बताने के लिए। ठीक है, अब वहाँ पे बात करें ब्रेन रॉट आखिरकार क्या है, तो शब्द जो है सोशल मीडिया पर बेकार कंटेंट देखने की वजह से जो है आपके दिमाग पर जो है नकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है उसको बताता है। ठीक है, जैसे होता है कि आप बताते हो नॉर्मली कि आपकी आंखें ख़राब हो गई हैं। आंखें कैसे ख़राब हो गई हैं कि या तो आपकी डाइट अच्छी नहीं थी या फिर जो आपने मोबाइल बहुत ज़्यादा देखा, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ, आपकी आंखें ख़राब हो गई। तो आपको बोलते हैं कि जो है आई साइट वीक हो गई है, ये शब्द हो गया वीक आई साइट। ऐसे ही है कि आप जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हो, वो भी वेस्ट ऑफ द चीज़ें जो वेस्ट हैं, यूजलेस हैं, उनके लिए तो आपका ब्रेन जो यहाँ पे डैमेज हो रहा है उसको बोल रहे हैं ब्रेन रॉट। ठीक है, ब्रेन रॉट का मतलब ये है किसी व्यक्ति की मानसिक और बौद्धिक स्थिति का कथित रूप से बिगड़ना। लोग यहाँ पे पागल भी हो जाते हैं। ठीक है, बेकार या बेहद आसानी से समझ आने वाले। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो है रील्स में देख रहे हैं कि 4 लोग जो है डांस कर रहे हैं या 4 लोग जो है आपसी में बात कर रहे हैं या फालतू में जो है 5-6 पार्ट के जो है लोग स्टोरी बनाते हैं। कोई सर पैर नहीं होता है उन स्टोरीज़ का या फिर उन चीज़ों का, लेकिन हम जो है आसानी से समझने वाली चीज़ों को भी बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत समय वहाँ पर जो है गंवाते हैं। मनोवैज्ञानिक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं एंड्रयू
प्रिजबिल्स्की का कहना है कि इस शब्द की लोकप्रियता हमारे समय की सच्चाई को दिखाती है। तो 230% अगर इस शब्द की लोकप्रियता है, इसका मतलब है हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। आपको मैंने बताया सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन है। तो अब देखो, इंस्टाग्राम के रील्स के अलावा अगर आपको बताओ तो लोग बहुत सारा विंडो शॉपिंग भी करते हैं। एक होता है ऑफलाइन विंडो शॉपिंग की, मार्केट गए 4 दुकानों में घूमे, लिया कुछ नहीं। लेकिन आजकल जो आप विंडो शॉपिंग ऑनलाइन भी करते हो कि 2-4 घंटे जो है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, अलग अलग एप्लीकेशन पे घूम के आए, ऐड टू कार्ट के, विश लिस्ट किया, कुछ नहीं खरीदा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी समय की बर्बादी हो रही है। बिना बात का है सारा, कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको सामान लेना, मार्केट जाइए, जितने पैसे हैं उसके हिसाब से सामान लेकर के आ जाइए। लेकिन क्या है, आजकल जो है लोग घंटों ऑनलाइन शॉपिंग के सामान देखते रहते हैं और उसमें कुछ नहीं खरीदते हैं। ब्रेन रॉट ने जो है डिक्शनरी पब्लिशर की शॉर्ट लिस्ट में शामिल 5 अन्य शब्दों को पीछे छोड़ दिया है। ये जो डिक्शनरी है, इसने 5 शब्दों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया था, जिनको सबको पीछे छोड़ते हुए ये टॉप पर है। अन्य शब्द देखो कौन कौन से हैं। डिम्योर, ठीक है, दूसरा है रोमांटेसी, तीसरा है डायनामिक्स और चौथा है प्राइसिंग। तो इन शब्दों के मतलब हम यहाँ पर समझेंगे। हो सकता है कि जो है ये शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में, कई बार जो हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये होता है कि एग्जामिनर जो है वो शब्द नहीं पूछता है जो बहुत चर्चा में था। जो चर्चा में था उसके साथ और कौन से शब्द चर्चा में, हमें जो है उनको भी देखना है कि एग्जामिनर जो है बाई चांस कोई दूसरा शब्द पकड़ के प्रश्न बना ले तो हमसे वो मिस ना हो। अगर बात करें यहाँ पर तो इतना फेमस क्यों है। आपको लग सकता है कि इंटरनेट आजकल चल रहा है, अभी आया है, अभी सोशल मीडिया आया है तो आजकल का ही शब्द होगा, नहीं, बहुत पुराना शब्द है। 1854 में जो है हेनरी डेविड थॉरो ने जो है ये शब्द दे दिया था। सोशल मीडिया पर जेनजी और जेन अल्फा के बीच लोकप्रिय हुआ बाद में, लेकिन अब इसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया पर मिलने वाले बेकार कंटेंट को नाम दिया जा सके। तो 1854 में ही उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बारे में बता दिया था। और जेनजी और मिलेनियम जनरेशन के बारे में आप पढ़ते रहते हो, तो अब जो है ज़्यादा फेमस हो गया है ये शब्द। क्या है, ब्रेन रॉट। अगर अन्य पक्षों की बात करें तो ये प्रोफेसर जो है, इन्होंने बोला है कि अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये जो शब्द बता रहा है वो सच में ही है। देखो लिखा है, इसका कोई सबूत नहीं है कि ब्रेन रॉट जैसी कोई चीज होती भी है। अब देखो, सब लोग रील देख रहे हैं, सबके ऊपर साइड इफेक्ट्स तो पड़ रहे हैं, लेकिन अभी कोई प्रमाण इसका सामने नहीं आया। फिर भी जो है चर्चा में शब्द है ब्रेन रॉट, हम इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन दुनिया के लिए हमारी नाराजगी, उन्होंने बोला कि हम जो है ऑनलाइन जो चीज़ें चल रही हैं उनसे हमारी ओल्ड जनरेशन तो सच में फ्रस्ट्रेटेड है। आपकी मम्मी जैसे हर बात पे बोलती है, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम पढ़ने नहीं जा रहे हो, तुम नहा नहीं रहे टाइम, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। हर चीज़ का रीज़न क्या होता है, फ़ोन ज़्यादा चलाते हो। तो इनका कहना ये है कि हमारी नाराज़गी जो है इंटरनेट से, उसकी वजह से हमने जो है यहाँ पे एक नया शब्द दिया है, ठीक है। और भी चीज़ें बोली। पिछले साल जिस शब्द को चुना गया था वो शब्द था रिज। इस बात का दिलचस्प उदाहरण था कि कैसे भाषा ऑनलाइन समुदायों में बनती है और ढलती और साझा होती है। तो रिज शब्द का मतलब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछले साल का शब्द था रिज, और ये भी जो है ऑनलाइन चीज़ों से संबंधित, आपको जो हिंट के लिए बता देती हूँ, तो ये भी जो है इंटरनेट जैसी सुविधाओं से संबंधित था। ब्रेन रॉट वर्चुअल लाइफ के खतरों में एक जो है दर्शाता है, ये दिखाता है कि अपने खाली समय का इस्तेमाल जो है हम कैसे कर रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग खाली होते थे तो क्या करते थे, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करते थे या कुछ नया करते थे, कुछ क्रिएटिव करते थे। आजकल के लोग जो हैं क्या करते हैं, जब खाली होते हैं तो बस फ़ोन चलाते हैं, उसमें क्या होता है, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं। तो अपने खाली समय को इस्तेमाल जो है आप कहाँ पर कर रहे हो, ये शब्द जो है इस बात को भी बता रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन से शब्द यहाँ पर शामिल किए गए, तो डिम्योर का मतलब होता है कि तरीके से दिखावा नहीं करना, जो जैसा है उसको अपने आप को वैसे ही रिप्रेजेंट करना, ठीक है, अपने व्यवहार के माध्यम से। डायनेमिक प्राइसिंग का मतलब होता है, डायनेमिक मतलब बहुत बदलाव होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये जो है हिस्ट्री जो है बहुत एक तरीके से कांस्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो है पॉलिटी या ज्योग्राफी के लिए बोलते हैं ये बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है। मतलब क्या है, इसमें जो है लगातार बदलाव होते रहते हैं। या इकोनॉमी हमारा है कि बहुत डायनेमिक है, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं इस सब्जेक्ट में। तो डायनेमिक मतलब है जिसमें बदलाव बहुत होता रहता हो। लोर का मतलब होता है किसी व्यक्ति या विशेष से संबंधित तथ्य, कोई कहानी, कोई वैसी स्टोरी जो होती है तो लोर होता है। रोमांटेसी होती है रोमांस और फैंटेसी को मिलाकर इसको बनाया गया है। और श्लोप की बात करें तो श्लोप मतलब होता है कला हो गया, लेखन हो गया, या कोई भी अन्य चीज़ जैसे तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया है, उसको बोलते श्लोप। तो हर चीज़ में जो क्या है हमारा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। अब जो है लास्ट अगर हम बात करें यहाँ पर किस शब्द का ऐलान किया था, तो इसके पहले जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है उसने दूसरे शब्द का ऐलान किया था, उसका क्या नाम था? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ही नहीं सिर्फ जो वर्ड्स ऑफ द ईयर की घोषणा करती है, इसके अलावा जो है पिछले महीने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जो है मैनिफेस्ट या टू मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हो, एक तरीके से उच्च इच्छा व्यक्त करना। मैनिफेस्ट मतलब है कि इच्छा व्यक्त करना अपने आप में, होता नहीं मैनिफेस्टेशन कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग की, ये चाहिए, यही करना है, यही करना है, जब आप लगातार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट। टू मैनिफेस्ट मतलब होता है किस चीज़ को आपको, या मतलब किस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ का भी यहाँ पे जिक्र करो। तो और भी बहुत सारे यहाँ पर शब्द जो है लगातार आते रहे हैं। टू मैनिफेस्ट हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर यहाँ पर ब्रैड शब्द का इस्तेमाल किया गया था कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी ने। इसके अलावा जो है ब्रैड ऐसी शख्सियत को कहते हैं जो आत्मविश्वासी, आज़ाद और मज़े करने वाला स्वभाव होता है। ये स्वभाव भी आजकल ही आपको देखने को मिलेगा। जो लोग होते हैं कि सिंगल पेरेंट बनेंगे या फिर जो है शादी नहीं करनी है, लाइफ टाइम सिंगल रहना है, एक्सप्लोर करना है, वर्ल्ड टूर करना है, तो इन जैसे लोगों के लिए यहाँ पर शब्द यूज़ किया गया है ब्रैड। ठीक है। इंटरनेट ट्रेंड डिक्शनरी .com का वर्ड ऑफ द ईयर है वो है डिम्योर, जो आपको मैंने पहले बताया था। डिम्योर कि दिखावा नहीं करना, एक तरीके से बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन होना, जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे सही से प्रस्तुत करना। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि ब्रेन रॉट शब्द जो चर्चा में है आखिर उसका मतलब क्या है और किन चीज़ों के लिए यहाँ पर बनाया गया है इसको। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस शब्द से या फिर जो इस आदत से ग्रसित होंगे और आपको पता भी नहीं होगा। तो एनालाइज करिएगा कि आप लोग जो है इस शब्द से या इस बीमारी से, एक तरीके से बीमारी ही बोला जा रहा है, ब्रेन रॉट मतलब बीमारी ही बोला जा रहा है, जिससे बहुत सारे लोग यहाँ पर ग्रसित भी हैं। अगर आर्टिकल अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।